Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Razia Nisar. I'm your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। मैं आज एक नए सबक के खुलासे के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सबक का उन्वान कुछ यूँ है, ज़कात की फ़र्ज़ियत, अहमियत और इसके मसारिफ़। इस सबक में हम 5 नुकात पर बात करेंगे। ज़कात का मफ़हूम, जिसमें हम लुग़वी इस्तिलाही तारीफ़ को समझेंगे, फिर ज़कात की फ़र्ज़ियत, ज़कात की अहमियत, ज़कात के मसारिफ़ और ज़कात अदा ना करने वालों के लिए कुरान और सुन्नत में जो वईद बयान हुई है उसका ज़िक्र करेंगे। बढ़ते हैं पहले नुक्ते की जानिब, जो कि है ज़कात का मानी और मफ़हूम, इसकी लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज़कात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, कुरान मजीद में कसीर अल मुस्तामिल है। बहुत दफ़ा अल्लाह ताला ने ज़कात का ज़िक्र फरमाया है। ज़कात का मायनी क्या है? ज़कात का मायनी है पाक होना, नशोनुमा पाना। ज़कात के इस एतबार से 2 मायनी हैं, नंबर 1 पाक होना, नंबर 2 नशोनुमा पाना। तो ज़कात के मफ़हूम में ये दोनों लफ्ज़, ये दोनों मानी एक साथ न सिर्फ इस्तेमाल होते हैं बल्कि एक जैसा फ़ायदा भी देते हैं। जैसा कि ज़कात जो है वो आपके माल को भी पाक करती है, वो आपके नफ्स को भी पाक करती है। ज़कात आपके दिल को माल की मोहब्बत से पाक कर देती है। इसका दूसरा मायनी है नशोनुमा पाना, नमू पाना, बढ़ना, ज़्यादती पाना। वो किस तरह से ज़कात के अंडर आता है? वो ऐसे आता है कि जब कोई मुसलमान ज़कात अदा करता है तो इसके ज़रिए अल्लाह ताला उसके माल में खैर व बरकत डालते हैं और उसके माल में इजाफ़ा होता है और अल्लाह ताला उसको इस बात की तौफीक बख्शते हैं कि जितना ज़्यादा माल होगा वो उसमें से उतना ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च करेगा। ज़कात की इस्तिलाही तारीफ़ या इस्लाम में ज़कात का मफ़हूम क्या है? अल्लाह ताला ने एक मुसलमान पर ये फ़र्ज़ किया है कि जब उसका माल एक मुकर्ररा नसाब तक पहुँच जाए और वो साहिब नसाब बन जाए और फिर उस पर 1 साल की मुद्दत गुजर जाए तो वो अपने कुल माल पर 2.5% के हिसाब से ज़कात अदा करेगा। अब साहिब नसाब कौन है? साहिब नसाब वो है जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी के मसावी माल मौजूद हो, कोई इस तरह की चीज़ें मौजूद हों जिस पर जो माल तिजारत कहलाता है, या यही सोना और चांदी की सूरत में उसके पास पड़ा हो, तो वो 1 साल गुजर जाने के बाद अपने सारे माल की कैलकुलेशन करके उसमें से 2.5% यानी 2.5% ज़कात अदा कर देगा। अब बढ़ते हैं अगले नुक्ते की जानिब, जो कि है ज़कात की फ़र्ज़ियत। ज़कात की फ़र्ज़ियत का पता हमें कुरान और सुन्नत और अमले सहाबा से चलता है। कुरान मजीद में ज़कात का लफ्ज़ 32 टाइम्स आया है। 32 दफ़ा अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सूरतों में ज़कात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। यहाँ पर आप देख लें, कहा जाता है कि 30 दफ़ा ज़कात का लफ्ज़ कुरान मजीद में नमाज के साथ आया है। तो यहीं से ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे नमाज अहम है, इसी तरह ज़कात भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, मुसावियाना उसकी भी अहमियत है, क्योंकि वो नमाज जैसे अहम फरीज़े के साथ कुरान मजीद में मुस्तामिल है। नमाज दीन इस्लाम का अहम रुकन है, उसके बाद ज़कात की बारी आती है। ज़कात भी दीन इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है। पहला अहम रुकन तौहीद और रिसालत यानी अल्लाह ताला पर ईमान लाना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी मानना, फिर नमाज अदा करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और हज बैतुल्लाह करना। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद में हुक्म देते हैं खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका, कि इनके मालों में से ज़कात को वसूल करो। फिर एक जगह और कुरान मजीद में आता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम लोग उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपने मालों में से या अपनी ज़िंदगियों में से वो चीज़ खर्च करो जिससे तुम मोहब्बत करते हो। तो इंसान अपने माल से मोहब्बत करता है, वो उसको खर्च नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला ने उसी माल की मोहब्बत को इंसान के दिल से निकालने के लिए ज़कात जैसा अहम फरीज़ा उस पर लागू कर दिया, ताकि वो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत की तरफ मुतवज्जे हो और माल की मोहब्बत उसके दिल से निकल जाए। tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां भी आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास्ट पेपर सॉल्यूशन,
बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी वेबसाइट पर लॉग इन करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी अहादीस मरवी हैं जिनमें ज़कात की अहमियत का पता चलता है और ज़कात ना अदा करने के बारे में भी वईद आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन का हाकिम बनाकर भेजा तो उनको 3 बातों की वसीयत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाँ जाकर लोगों से कहना कि अल्लाह ताला पर ईमान ले आएँ और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी और रसूल मान लें। फिर जब वो इन बातों पर ईमान ले आएँ तो उनसे कहना कि अल्लाह ताला ने उन पर 5 नमाज़ों को फ़र्ज़ किया है, लिहाजा वो नमाज़ों की अदायगी का अहतमाम करें। फिर जब वो नमाज़ पढ़ने की बात भी मान लें तो उनको इस बात की ताकीद करना कि वो अपने मालों में से ज़कात अदा करें जो अल्लाह ताला ने उन पर फ़र्ज़ करार दी है। तो इससे हमें ज़कात की फ़र्ज़ियत का पता चलता है कि किस तरह से कुरान मजीद में बार बार इसकी ताकीद है और किस तरह से इतनी सारी अहादीस ज़कात के बारे में मरवी हैं और यहीं से ज़कात बतौर फ़रीज़ा हम पर लागू किया गया है। अगला नुक्ता है ज़कात की अहमियत। जैसा कि ज़कात की फ़र्ज़ियत से ही ज़ाहिर है कि जब कोई चीज़ अहम होती है हम उसका बार बार तज़किरा करते हैं। ज़कात इस्लाम का एक अहम रुकन है। आप जब किसी रुकन को छोड़ देते हैं, किसी पिलर को गिरा देते हैं तो सारी बिल्डिंग गिर जाती है। तो हर रुकन की इस्लाम में एक अपनी इनफरादी अहमियत है। इसी तरह ज़कात की एक इनफरादी अहमियत है। कुरान मजीद में 32 दफ़ा इसका ज़िक्र आया है। अहादीस की किताबें भरी पड़ी हैं। एक अलग बाब मुकर्रर है ज़कात के नाम से। नीज़ सहाबा कराम ने इस पर अमल किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ज़कात अदा ना करने वालों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त जिहाद किया और फरमाया कि अल्लाह की कसम, मैं हर उस शख्स के ख़िलाफ़ जिहाद करूँगा, जंग करूँगा जो नमाज और ज़कात में तफरीक करेगा। आपके सामने बयान कर दिया कि अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का एक साथ इस्तेमाल हुए, तो हज़रत अबू बकर ने भी इसी की तरफ इशारा किया कि जो लोग इन दोनों में तफरीक करेंगे उनके ख़िलाफ़ मैं जंग करूँगा। ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा ज़कात के फ़वाइद से भी लगाया जा सकता है। ज़कात के एक इंसान की इनफरादी ज़िंदगी, फिर उसकी इज्तिमाई ज़िंदगी, फिर उसकी दीनी ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी और उखरवी ज़िंदगी से बराह रास्त ज़कात की अदायगी का ताल्लुक़ है। जब एक मुसलमान ज़कात अदा करता है तो इससे अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल होती है। ज़कात अदा करने के नतीजे में एक फ़र्ज़ अदा होता है जिससे वो अल्लाह ताला के करीब हो जाता है, जन्नत का हकदार हो जाता है, इस्लाम के सच्चे दीन होने को मान लेता है और उस रास्ते पर चल निकलता है। और इसके अलावा माल की मोहब्बत उसके दिल से निकल जाती है, वो जहन्नुम में जाने की वईद से आज़ाद हो जाता है। इसके नतीजे में वो अपने मुसलमान भाइयों और अपने मुआशरे की फलाह बहबूद की तरफ तवज्जो देता है। उसके दिल में गरीबों के लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। जब एक मुआशरे में ज़कात का अमल होता है, ज़कात लागू होती है, ज़कात जमा की जाती है, फिर मालदारों से लेकर गरीबों में उसकी मुसावियाना तकसीम होती है, तो ऐसे मुआशरे तरक्की पाते हैं। अब चलते हैं ज़कात के मसारिफ़ की तरफ। ज़कात आप पर फ़र्ज़ कर दी गई। आपको बता दिया गया कि इतने नसाब में से इतने % आपने अदा करनी है, लेकिन अदा किसको करनी है, किसको जाके आप ज़कात के पैसे देंगे? क्या किसी भी अमीर आदमी को दिए जा सकते हैं? आपके जैसा ही कोई हो आप उसको जाके दे देंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसकी भी निशानदेही फरमा दी और अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीनी वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाबी वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्नस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। बेशक ज़कात तो फ़ुक़रा, मसाकीन, ज़कात कमेटी में काम करने वालों और तालीफ़े कल्ब के लिए और गर्दन छुड़ाने के लिए और कर्ज़ अदा करने के लिए और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के लिए और मुसाफिरों पर ख़र्च करने के लिए है। ये अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ किया गया है, अल्लाह ताला की तरफ से लिखा हुआ है और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। Tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान।
اس آیت کی روشنی میں ہمارے سامنے 8 مصارف ہیں، آپ کے سامنے میں ان کو فردن فردن گن دیتی ہوں۔ فقراء، مساکین، زکوٰۃ کمیٹی میں کام کرنے والے، پھر تالیف قلب کے لیے، اور اس کے علاوہ گردن آزاد کرانے یعنی غلام آزاد کرانے کے لیے، قرض داروں کو جو قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں ان کو قرض سے نجات دلانے کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے۔ یہ آپ کے سامنے 8 مصارف ہو گئے۔ ان میں فقراء اور مساکین میں تو کوئی اتنی تمیز نہیں ہے، کیونکہ فقراء اور مساکین ایک جیسے ہی ضرورت مند ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کمیٹی میں جو کام کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں پھر ان کی آگے ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، تو ان کو جو تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں وہ زکوٰۃ کی رقم میں سے ہی ادا کی جائیں گی۔ تالیف قلب سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہوں یا اس دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، تو ایسے لوگوں کی زکوٰۃ کی رقم سے مدد کی جاتی ہے، فلاح و بہبود کی جاتی ہے، تاکہ وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کریں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے گردن آزاد کرانے، غلام آزاد کرانے کے لیے۔ عربوں میں تو اس کا کانسیپٹ تھا، اس وقت یہ سلسلہ بہت زیادہ تھا۔ غلام آزاد کرنے کے لیے مالک کوئی شرط رکھ دیتا تھا کہ اتنے پیسے کما کے مجھے لا کے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو ایسے ہی کسی غلام کو آزاد کروانے کے لیے اتنے پیسے اس کے مالک کو ادا کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ آزادی حاصل کر لے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس نے کسی سے اپنی ضرورت کے تحت کچھ روپے قرض لے لیے تھے، اب اس نے اس قرض کو ادا کرنا ہے لیکن تنگ دستی کے ساتھ وہ اس کو ادا نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ مصرف بیان کر دیا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو قرض سے نجات دلائیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کی رقم کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے مسافر، وابن السبیل، یعنی ابن السبیل ہوتا ہے جو مسافر ہو، جو راستے میں کوئی گزر رہا ہو۔ مسافر شریعت میں اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے گھر سے 48 میل کا سفر طے کر کے کسی دوسرے علاقے میں گیا ہو۔ اب وہ مسافر اگر اپنے گھر میں مالدار بھی ہے لیکن دوران سفر اس سے تنگ دستی آ جاتی ہے، تو زکوٰۃ کی رقم سے ایسے مسافر کی مدد کی جائے گی۔ اگلے نقطے کی جانب بڑھتے ہیں، جو ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے وعید۔ قرآن اور سنت دونوں میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے زبردست وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ جو لوگ سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر دیجیے۔ روز قیامت ان کے اسی مال یعنی اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے ان کی چہروں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے، بس اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کا مال ایک نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوتے ہیں، جیسا کہ دیگر سانپوں میں بھی ہوتے ہیں۔ پھر وہ سانپ ایسے شخص کو اس کے جبڑوں سے پکڑ لے گا اور کہے گا میں ہوں تمہارا خزانہ، میں ہوں تمہارا مال۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی فہرست میں داخل نہ کرے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور ان لوگوں کو ہدایت دے جو زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ہی اس سبق کا خلاصہ ختم ہوا۔ میں رضیہ نثار tutoria.pk سے آپ کی اسلامیات کی انسٹرکٹر آپ سے اجازت چاہوں گی۔ پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ، نئے خلاصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔